आज हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम हमारे सारे नेता लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर हमला कर रही है, संविधान को बदलना चाह रही है। इस 2024 के चुनाव में जब उनने सीधा सीधा हमला किया तो दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग ने उनको दिखाया कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और अब वो जब वो देख चुके हैं कि संविधान की क्या ताकत है, संविधान को मानने वाले लोगों की क्या ताकत है, तो वो घुमा करके इस पे हमला कर रहे हैं। संविधान से दिए हुए सुरक्षाओं और प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस घोटाले में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है और SC, ST और OBC के लोगों के ऊपर उनके हित के लिए कोई विचार नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उनको और गरीब और नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2018 से एक प्रकरण चलता आ रहा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें एक नया घोटाला द प्रिंट इंडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसके दौरान SC, ST और OBC के 18,500 सीटों में आरक्षित SC, ST और OBC के लोगों को उसमें नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसमें से केवल 2,637 पर ही आरक्षण लागू किया गया है और शेष 15,863 जो सीटें बचती हैं उस पे अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये सीधे सीधे 2,637, 18,500 में से 18,500 देना था, 2,637 दिया है, बाकी सारी अनारक्षित वर्ग के लोगों से भर दी गई हैं। ये सीधे सीधे हमारे भारत के संविधान के दिए गए आरक्षण के ऊपर हमला है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध फैसला है। ये जो निर्णय लिया गया है बिल्कुल संविधान के, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का व्यवस्था दी गई थी, सीधे सीधे उसके विरुद्ध आता है और हमारे समाज को और कमजोर करने